तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, आज का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा, और जो प्रोसेस है फूड टेकिंग बाय द अमीबा, जिस प्रोसेस से अमीबा फूड को खाता है, इंजेस्ट करता है, या प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय द अमीबा इज कॉल्ड फैगोकाइटोसिस। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे हर बार पूछा जाता है कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिस प्रोसेस से अमीबा जो है फूड को टेक करता है। तो इसके आपको याद रखना है फैगोकाइटोसिस। ठीक है, तो अमीबा के पास आप देख रहे होगे, जैसे हम लोगों के पास कोई फिक्स माउथ है, वैसे इस पर कोई फिक्स माउथ नहीं है। जब भी कोई फूड पार्टिकल्स उसके पास आता है तो इसके जो सेल है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ये जो सेल है ये उस फूड पार्टिकल्स को सराउंडिंग से घेरने लगता है, और एक जो घेराव बनाता है उसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया है एक वर्चुअल माउथ की तरह वर्क करता है, और फिर ये जो आपका स्यूडोपोडिया है आगे चल के फिर ये क्लोज़ हो जाता है, और क्लोज़ होने के बाद वो जो फूड पार्टिकल है टोटली एनग्लफ्ड हो जाता है। ठीक है, और फिर वो जो बंद होता है तो वो जो क्लोज पार्टिकल उसे बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। ठीक है, ये जो है फूड वैक्यूल बन जाता है, और ये एक तरह से वर्चुअल स्टमक की तरह वर्क करता है। इस फूड वैक्यूल में अब आपने देखा, अब पहला स्टेप तो इंजेक्शन हो चुका है, अब दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन। अब ये जो फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल के अंदर ही इस फूड का डाइजेशन होगा, जैसे हम लोगों के स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो आगे चल के उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होने के बाद जो एब्जॉर्ब फूड है वो आपके जो सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उस साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाएगा। जब डिफ्यूज हो जाता है तो आपका एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ स्टेप, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जब होता है फूड का, तो हमारे जो अमीबा है इसका जो साइज़ होता है, इस अमीबा का जो साइज़ होता है वो पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अमीबा शुरू से थर्ड स्टेप तक तो सेम साइज़ का रहता है, इस स्टेप में आकर के उसकी साइज़ जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है, और देन आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है, फिफ्थ स्टेप आता है वो आता है एगिएशन। एगिएशन के लिए इसके पास कोई पर्टिकुलर फिक्स जगह नहीं है, जैसे हम लोगों का रेक्टम है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये कहीं से भी रप्चर्ड हो जाता है, मतलब फट जाता है, और वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर एग्जिट कर देता है। तो ये हमारे पूरे 5 स्टेप थे। इंजेक्शन में स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, वैक्यूल फॉर्मेशन होता है जो आपका वर्चुअल स्टमक बनता है, इसी के अंदर आपका होता है डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो आपका फूड होता है वो डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। एसिमिलेशन में साइज इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद ये कहीं से भी रप्चर्ड होकर के बाहर निकल जाते हैं।